हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक और पोकेमोन की इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है टॉप 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट एस पोकेमोन। तो वीडियो में ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, क्या तुम्हें पता है कि एस की होइन रीजन पोकेमोन टीम में कोरफिशी एकलौता ऐसा पोकेमोन था जो इवोल्व हो सकता था, लेकिन एस ने उसे इवोल्व नहीं किया। वरना तो एस की होइन टीम में जितने पोकेमोन इवोल्व हो सकते थे वे सभी पोकेमोन फुल्ली इवोल्व हैं, लेकिन कोरफिशी एस का इकलौता ऐसा पोकेमोन था जो इवोल्व नहीं हुआ। नंबर 2, क्या तुम्हें पता है कि एस के सभी ग्रास टाइप पोकेमोन में से बेलीफी एस की एक ऐसी पोकेमोन है जो अपनी मिड स्टेज यानी कि सेकंड स्टेज में है। वरना तो एस के कुछ ग्रास टाइप पोकेमोन अपनी फर्स्ट स्टेज में है और कुछ ग्रास टाइप पोकेमोन अपनी फाइनल स्टेज में है, लेकिन एस की बेलीफी एस की इकलौती सेकंड स्टेज ग्रास टाइप पोकेमोन है। नंबर 3, क्या आपको पता है कि एस का बटरफ्री एस का सबसे पहला ऐसा पोकेमोन था जिसे एस ने सबसे पहले कैच किया था, सबसे पहले इवोल्व किया था और सबसे पहले रिलीज किया था और सबसे पहले ट्रेड भी किया था रेटिकेट के साथ। और ये एस का सबसे पहला ऐसा पोकेमोन था जो अपनी फाइनल स्टेज में सबसे कम समय में पहुंचा, जिसमें टोटल 2 एपिसोड का टाइम लगा। नंबर 4, क्या तुम्हें पता है कि एस का क्विलावा उसका इकलौता ऐसा पोकेमोन था जिसने इवोल्व होने में सबसे ज्यादा समय लिया। इस पोकेमोन को एस ने जोटो रीजन में कैच किया था और इस पोकेमोन को सीनो रीजन में इवोल्व किया था और इस पोकेमोन को इवोल्व होने में टोटल 507 एपिसोड का टाइम लगा। तो ये एस का इकलौता ऐसा पोकेमोन बन जाता है जिसने इवोल्व होने में सबसे ज्यादा एपिसोड लिए। नंबर 5, क्या तुम्हें पता है कि एस का इन्फरनेप उसका इकलौता ऐसा पोकेमोन था जिसे एस का राइवल ओन करता था, जो है पोल। क्योंकि पोल को चिमचार कमजोर लगता था इसलिए वो चिमचार को छोड़ देता है और हमारा एस चिमचार को अपनी टीम में ले लेता है। इसके अलावा एस के पास जितने भी अदर ट्रेनर के पोकेमोन्स हैं वे एस के राइवल नहीं थे। नंबर 6, क्या तुम्हें पता है कि एस की जोटो टीम में एस का हेराक्रोस उसका इकलौता ऐसा पोकेमोन था जो मेगा इवोल्व हो सकता था। वरना तो एस की जोटो टीम के अदर पोकेमोन के पास मेगा एवोल्यूशन नहीं था। और अगर हम मेगा एवोल्यूशन को हटा दें तो एस का हेराक्रोस उसकी जोटो टीम में इकलौता ऐसा पोकेमोन था जिसके पास कोई भी नॉर्मल एवोल्यूशन नहीं था, क्योंकि हेराक्रोस किसी में भी इवोल्व नहीं होता। नंबर 7, चलो एस के स्केप्टाइल का एक मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। इस पोकेमोन के बारे में फैक्ट ये है कि एस के ट्रिको ने प्रोवाइल में इवोल्व होने के लिए टोटल 59 एपिसोड का टाइम लिया और एस के ग्रोवाइल ने स्केप्टाइल में इवोल्व होने के लिए टोटल 95 एपिसोड का टाइम लिया और ये दोनों ही एक दूसरे के उल्टे हैं। नंबर 8, क्या तुम्हें पता है कि एस का टोरकोल उसका सबसे पहला ऐसा फायर टाइप पोकेमोन था जिसने एक ऐसा मूव सीखा जिससे खुद पोकेमोन को भी इफेक्ट होता है, जिसका नाम है ओवरहीट। और ये एस का ऐसा फायर टाइप पोकेमोन बना जो कोई स्टार्टर नहीं था। वरना तो इससे पहले के रीजन में एस के दोनों फायर टाइप पोकेमोन स्टार्टर पोकेमोन थे जो थे क्विलावा और चार्जार्ड। नंबर 9, क्या तुम्हें पता है कि एस का स्टारैप्टर उसका ऐसा फ्लाइंग टाइप का पोकेमोन था जो फाइटिंग टाइप के मूव्स को भी कर सकता था। और ये एस का ऐसा पोकेमोन था जिसे कैच करते वक्त एस के साथ उसका पिकाचू नहीं था। वरना तो एस के अभी तक जितने भी पोकेमोन कैच किए थे उन सभी जगह पिकाचू मौजूद था, लेकिन एस ने जब स्टारली को कैच किया था वहाँ एस का पिकाचू मौजूद नहीं था। नंबर 10, क्या तुम्हें पता है कि एस की सीनो रीजन पोकेमोन टीम में एस का ग्लाइस्कोर ही उसका सबसे पहला फुल्ली इवोल्व्ड पोकेमोन था और ये एस का सबसे पहला ऐसा पोकेमोन था जो किसी आइटम की मदद से इवोल्व हुआ था। एस का ग्लाइगर रेजर फैंग की मदद से इवोल्व हुआ था और ये एस के उन पोकेमोन में से एक है जो एस को बचाने के लिए इवोल्व हुए थे। तो ये ही थे एस के पोकेमोन के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।